हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक बोर्ड 2.0 में। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में आज जो क्लास 9 का जो एसे 1 का टेस्ट हुआ है सेंटर पे, वैसे विद्यालय जो आदर्श विद्यालय हैं या फिर एसओई विद्यालय हैं, उन लोगों का स्कूल में सेंटर पड़ा था क्लास 8 के भी बच्चों के लिए, 9 के लिए भी, 10 के लिए भी। तो उन लोग के लिए एसे 1 का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग क्लास 9 का एसे 1 का हिंदी का क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो हिंदी का आप लोग एसे 1 का आज आंसर की मिलाइएगा कि आपने क्या क्या टिक करके आया और कितना मार्क्स आपका आया है, और लास्ट पे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितना मार्क्स आया है। साथ ही बच्चों, अभी हम बारी बारी से सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट का आंसर की अपलोड करने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें और आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसीलिए साथ ही इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों का रियल टेस्ट और डेली का न्यूज़ क्विज भी सबसे पहले आप लोग को देखने को मिलेगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें ना है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप लोग का एक गद्यांश लिखा हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और हम यहाँ पे आप लोग का आंसर मिलाते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ लिए होंगे और आंसर भी टिक किया होंगे, मिलाइएगा एक बार। ठीक है, चलिए मिलाते जाइए। देखिए, जो टिक किया हुआ है वो हो सकता है एक दो गलत भी हो, इसलिए हम जहाँ पे सर्कल करेंगे वही राइट आंसर होगा। पहला क्वेश्चन है, व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय होता है। तो छात्रावस्था, मतलब जब बच्चे छात्रावस्था में रहते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तभी हम उसका व्यवहार को सुधार सकते हैं। जब धीरे धीरे वो जितने बड़े हो जाएंगे तो उनका जो व्यवहार है वो सुधारना मुश्किल हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, छात्रावस्था की उपयुक्त तुलना किससे की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद चादर से। तो छात्रावस्था की उपयुक्त तुलना किससे की गई है? सफ़ेद चादर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, प्राचीन काल से ही किसके महत्व को स्वीकार किया गया है। तो विद्यार्थी जीवन को स्वीकार किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा 3 का ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, प्राचीन समय में छात्रों को गुरुकुल क्यों छोड़ा जाता था? कठोर अनुशासन के लिए, क्योंकि गुरुकुल शुरुआत से ही अपना डिसिप्लिन और अनुशासन के लिए जाना जाता है, तो इसीलिए वहाँ पे बच्चों को छोड़ा जाता था कठोर अनुशासन के लिए। राइट आंसर हो जाएगा 4 का ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 5 का, तो एक आपका काव्यांश खंड दिया गया, आप इसको पढ़ लीजिएगा और उसका क्वेश्चन आंसर आप लोग देखिए मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, निम्न में से किताबें क्या नहीं है? तो अपंग की विरोधी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, किताबें किसकी पहचान कराती है? तो किताबें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अच्छे और बुरे की पहचान कराती है। तो 6 का सी। नेक्स्ट 7 का देखिए क्वेश्चन नंबर 7, राहों की हर मुश्किल को किताबें कैसे बना देती है? तो किताब जो है आसान बना देती है। तो 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, किताबें सदा जीवन कैसा होती है? तो किताबें का जो सदा जीवन है वो दी गई जानकारी हर पीढ़ी के लिए सदा नई होने के कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, जो शब्द या शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, जो शब्द के पहले आता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। जो बाद में आता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए, उपसर्ग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, अपसय में कौन सा उपसर्ग है? तो अपसय में आपका उपसर्ग मतलब पहले वाला अप, तो अप आंसर हो जाएगा 10 का सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में बोला गया है, आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द क्या बनेगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो एक्चुअल में सी होगा। तो सी क्लिक कीजिएगा, बी इज द रॉन्ग, है ना। तो 11 का सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? तो उपसर्ग और प्रत्यय किस में जुड़ा हुआ है? तो अलौकिक, राइट आंसर, क्योंकि अलौकिक तो दोनों है, उपसर्ग और प्रत्यय। नेक्स्ट देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है, शब्द के अंत में जुड़ने वाला शब्दांश क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं प्रत्यय। अंत में जुड़ता है, लास्ट में जुड़ता है, तो प्रत्यय कहलाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है, वैज्ञानिक शब्द किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो वैज्ञानिक में देखिए आपका प्रत्यय के बाद में इक आ रहा है, वैज्ञानिक इक, तो राइट आंसर होगा 14 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 का है, निम्न में से कौन आवट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है?
तो घबराहट, आवट घबराहट मैच कर रहा है। तो 15 क्वेश्चन नंबर 15 का सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग का फिर से एक गद्य खंड है, आप लोग इसको पढ़ लिए होंगे और आंसर भी दिए होंगे। आंसर को मिलाइएगा। ये आपका पाठ्यांश से है, मतलब आपका किताब से ही है। तो उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है उपभोक्ता की संस्कृति, एक आपका पाठ्यांश है, उसी से लिया गया था ये। आगे की बात करते हैं, नया जीवन दर्शन किसे कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का है नया जीवन दर्शन किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्तावाद। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है वर्तमान समय में किसकी व्याख्या बदल गई है? तो सुख का व्याख्या बदल गई है ना। तो 18 का ए होगा राइट आंसर। अगला देखिए 19। 19 में बोला गया है आज के संदर्भ में सुख के विषय में क्या धारणा है? तो सुख का मतलब है उपभोग करना, है ना। उपभोग भोग करना, यही सब सुख का आशय है। तो 19 का सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20। 20 जो है उसका कुछ पूछा गया है, हीरा और मोती किस जाति के बैल थे? तो आप लोग को पता होगा, पूरा कहानी में क्लियर लिखा हुआ पछाई, तो पछाई जाति का बैल थे। अगला देखिए गधे के कौन से गुण उसे ऋषि और मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देता है? तो सहन शक्ति, क्योंकि आप लोग जानते होंगे घोड़े को गधे को बहुत सारा काम दिया जाता है, फिर भी वो एकदम सहन शक्ति के साथ करते रहता है, इसलिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। 22 में बोला गया दूसरी बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ पहुँच गए? तो ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार था। पहली बार में तो खेत पहुँच गया था, दूसरी बार कहाँ पहुँच गए? तो कांजी होश में। तो राइट आंसर होगा 22 का सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया लेखक ने तिब्बत की यात्रा भिखमंगे के वेश में क्यों की? क्यों किया था? क्योंकि राइट आंसर हो जाएगा उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, भारत का लोग तिब्बत नहीं जा पाता था, इसलिए वो भिखमंगा के रूप में गया था। तो 23 का सी होगा राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24। 24 में बोला गया शेखर विहार में कंजूर कितनी हस्तलिखित पेशियाँ थी? तो कंजूर कितनी हस्तलिखित पेशियाँ थी? 103। 103 इज द राइट आंसर। आगे देखिए डाकुओं के लिए तिब्बत में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो डाकू के लिए तिब्बत में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो आंसर होगा जगह ए, डांडे। डांडे इज द राइट आंसर। अगला है तिब्बत की जमीन किसमें बटी है? तो तिब्बत की जमीन किसमें बटी है? तो राइट आंसर जगह डी, जागीरदारों में। तिब्बत की जमीन किसमें बटी है? जागीरदारों में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सखियाँ। सखियाँ से लिया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28। 28 में पूछा गया है यहाँ प्रेमी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो प्रेमी शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो किया गया है भक्त एवं ईश्वर दोनों के लिए। तो 28 का सी। क्वेश्चन नंबर 29। 29 में बोला गया है कवि ईश्वर को कहाँ ढूंढता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनेक स्थानों पर, हर जगह ढूंढता है, मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थ स्थान में। 29 का डी। नेक्स्ट देखिए 30। 30 में पूछा गया है विश्व का अमृत में बदलने का क्या तात्पर्य है? बुराइयाँ समाप्त होना। जैसे मान लीजिए विष मतलब जहर होता है, वो अमृत में बदल गया तो अच्छी बात हो गया, तो बुराइयाँ क्या हो गया? समाप्त हो गया। 30 का ए। 31 में पूछा गया है वाक कविता में कवियत्री ने रस्सी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? तो रस्सी शब्द का जो प्रयोग किया वो स्पेशल जीवन के लिए किया गया था, ठीक है। तो 31 नंबर का राइट आंसर ए होगा। अगला देखिए 32। 32 में पूछा है ललगद किस भाषा की कवियत्री है? तो इसका राइट आंसर होगा कश्मीरी भाषा। कौन सा भाषा? कश्मीरी। अगला देखिए 33। 33 में पूछा गया है साधु जल सोने के कलश की निंदा कब करते हैं? तो राइट आंसर है उसमें जब मदिरा करके है ना, मदिरा भारी हो। तो 33 का राइट आंसर डी हो, मदिरा जब भरी रहता है तो वो साधु जन उसकी निंदा करते हैं। अगला देखिए 34। 34 में बोला गया कबीर ने कैसी आंधी की बात कही है? तो ज्ञान की आंधी। 34 का ए इज द राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35। मनुष्य कब महान कहलाता है? मनुष्य आपका जब उसके कर्म ऊंचे होते हैं तब वो क्या कहलाते हैं? महान कहलाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 में पूछा गया है कबीर ने हरि का भजन क्या होकर करने को कहा है? तो निष्पक्ष होकर। तो 36 का राइट आंसर सी। अगला देखिए इस जल प्रलय पाठ के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, फणशीवरनाथ रेणु। नेक्स्ट देखिए मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया? राइट आंसर हो जाएगा डी, बाढ़ को कहा गया। सेकेंड लास्ट देखिए 39।
सन 1967 के बाढ़ के किस नदी का पानी राजेंद्र नगर पहुंच गया था? राइट आंसर हो जाएगा सी, पुनपुन नदी। कौन सा नदी? पुनपुन नदी। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन जाने से पहले आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा कि आप लोग का ये क्लास 9 का एशिया 1 का हिंदी का आंसर की था। इसी चैनल में आप लोग का रेल प्रोजेक्ट का भी क्वेश्चन आंसर कराया जाता है। साथ ही इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों का डेली जो न्यूज और क्विज का क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूज और क्विज, वो भी आपका इसी चैनल में सबसे पहले आप लोग का क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए आप लोग चैनल को अगर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने सहपाठियों को भी जरूर शेयर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 40 का बोला गया है, लेखक बाढ़ का प्रकोप देखने किसके साथ निकल पड़े? तो कवि मित्र के साथ निकल पड़ते हैं। 40 का बी आंसर। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।